हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज IBPS SOIT जो कोर्स है उसका डे 3 है, पार्ट 3 है ये वीडियो। इस पार्ट के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया है C++ लैंग्वेज का। C++ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। वर्चुअल बेस्ड क्लासेस से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इनहेरिटेंस से, पॉलीमॉर्फिज्म से और एनकैप्सुलेशन से। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर वापस से दो पार्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा होता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो दो जगह से यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। दोनों के दोनों जो टाइप है ये पॉलीमॉर्फिज्म के ही है। एनकैप्सुलेशन के साथ में आपके डेटा एब्स्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर हम लोग इसको बोले डेटा हाइडिंग, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करें तो एनकैप्सुलेशन होता है आपका रैपिंग ऑफ डेटा। इसमें इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने वर्चुअल बेस क्लास डिस्कस किया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिस्कस किया है, और इन दोनों को समझने के लिए इनहेरिटेंस जो है आपका वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस के बाद में देखेंगे हम लोग वर्चुअल बेस क्लास, इसकी प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम की वजह से हमको वर्चुअल बेस क्लास को यूज में लेना पड़ता है, सॉल्यूशन क्या होता है, वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। इस वाले वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से हम लास्ट तक देखेंगे इनहेरिटेंस, उसके बाद में वर्चुअल बेस क्लास, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और फिर साथ ही साथ यहाँ पे हमने कुछ MCQs ऐड किए हैं, तो वो MCQs भी हम लोग एक बार में डिस्कस कर लेंगे। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये कोर्स जो चलाया जा रहा है उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नीचे, तो डिटेल्स भी आप लोग चेक कर सकते हैं। कोई सजेशन अगर आपका हो तो आप मेल कर सकते हैं। क्वेरी अगर आपकी कोई हो तो नीचे फेसबुक पेज का लिंक हमारा दिया हुआ है, उसके थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ये वाला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस पूरा का पूरा, और साथ ही साथ वर्चुअल बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। इनहेरिटेंस की बात अगर हम करें तो इनहेरिटेंस बोला किसे जाता है, सिंपल वे में अगर हम देखें, इन सिंपल वर्ड्स रीयूजेबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा से यूज़ में लेना। अच्छा, इसको एक लाइव एग्जांपल से जैसे हम समझे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर बाइक बनाने के बारे में सोचती है, कि मान लो कोई कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम लोग बाइक बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इसके अंदर देखो होता क्या है कि जो ओल्ड मॉडल होता है उस ओल्ड मॉडल को एज इट इज़ लिया जाता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो वो ये डिसाइड नहीं करेगी कि हमारी जो बाइक होगी उस बाइक के अंदर 2 व्हील्स हम लोग यूज में लेंगे, मतलब 2 पहिए हम लोग लगाएंगे। ये चीज़ सोचना और इस चीज़ में टाइम वेस्ट करना ये समझदारी वाली बात नहीं होगी। तो मतलब कोई सी भी कंपनी अगर कोई बाइक बनाने में आगे आना चाहती है तो वो इस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो वो करेगी क्या कि जो ओल्ड मॉडल चलता आ रहा है वो उस ओल्ड मॉडल को एज इट इज़ इनहेरिट कर लेगी। इसमें ये भी नहीं देखा जाएगा कि हेडलाइट जो होगी वो आगे की साइड रखी जानी है, पीछे जो होगी वो टेल लाइट रखी जानी है, यहाँ पे सीट इसमें रखी जानी है, हैंडल बार होगा। इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। मतलब क्या कि ओल्ड मॉडल को यूज में लिया और ओल्ड मॉडल के अंदर कुछ फीचर्स ऐड किए, और इन फीचर्स के साथ में कोई नया मॉडल जो था उस नए मॉडल को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसके अंदर बेसिकली तो किया क्या जाना है, इनहेरिटेंस का मतलब ही यही होता है कि पुराना जो मॉडल है या पुराना जो पार्ट है किसी भी चीज़ का उसको एज इट इज़ यूज में लेना और उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर देना, और नए फीचर्स ऐड करने के बाद जो नया हमारे सामने ऑब्जेक्ट बन के आया है उस ऑब्जेक्ट को यूज में लेना। तो सिंपल वर्ड में तो इसको रीयूजेबिलिटी कहा जाता है। रीयूज द फीचर दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इंस्टेड क्रिएटिंग देम अगेन, मतलब जो फीचर्स आपके पहले से आपको मिल पा रहे हैं उनको एज इट इज यूज में लेना, उनको वापस से नहीं बनाना। जैसे हम एग्जांपल लेके चलें कि मान लीजिए आपको एक C++ का प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने एक क्लास बनाई हुई है, उस क्लास के अंदर जो फंक्शंस थे, डेटा इनपुट लेने का जो फंक्शन है वो ऑलरेडी बना हुआ है। अब मान लीजिए आप कोई नया प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर आपको डेटा इनपुट का फंक्शन चाहिए, तो या तो आप क्या करें कि इस वाली क्लास को इनहेरिट कर लें, मतलब इस वाली क्लास को आप लोग यूज में लें, और जो आपका नया जो क्लास आप बनाने वाले हैं, नया जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसको आगे कंटिन्यू कर लें, क्योंकि इतना पार्ट तो आपके पास पहले से बना हुआ है। तो ये चीज़ कहलाती है इनहेरिटेंस। यहाँ तक का पार्ट जो है ये बेसिक है इनहेरिटेंस का, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो चीज़ पहले से है उसको एज इट इज ले लेना और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके कोई नई चीज़ डेवलप करना।
टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस के कुछ टाइप होते हैं। ये काफ़ी इजी सा चैप्टर है, काफ़ी इजी से इनके लॉजिक होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, हियरार्चिकल है, मल्टी लेवल है और हाइब्रिड है। हाइब्रिड नाम से आपको लग रहा होगा, हाइब्रिड का मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन। तो ये हम एक एक करके देख लेंगे। इनहेरिटेंस की बात जब करते हैं तो अभी हमने क्या बोला कि एक इसके अंदर रहेगा ओल्ड वाला पार्ट और इसको इनहेरिट किए करके बनाया क्या जाएगा न्यू वाला पार्ट। अब बात ये आती है कि इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक ओल्ड है एक न्यू है। तो अगर हम इसको C++ की क्लास से रिलेट करें तो यहाँ पे दो तरह की क्लास आपकी निकल के आती है, एक ओल्ड क्लास निकल के आती है, एक न्यू क्लास निकल के आती है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बोले कि हमने इसको इनहेरिट किया है नई क्लास के अंदर ओल्ड क्लास को, तो ओल्ड क्लास एज ए पेरेंट क्लास का काम करेगी और न्यू क्लास जो है एज ए चाइल्ड क्लास का काम करेगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि इन क्लासेज को कहा क्या जाता है। क्लासेज की अगर हम बात करें तो जो नई क्लास बनाई जाती है वो तो कहलाती है आपकी डिराइव्ड क्लास, जो पुरानी क्लास बनाई जाती है वो कहलाती है आपकी बेस क्लास। क्लास विच इज यूज टू रीयूज इट्स फीचर इन ए न्यू क्लास इज कॉल्ड बेस और पेरेंट क्लास। देखो यहाँ से एक इजी सा क्वेश्चन बन जाता है, आपको एक लैंग्वेज देके पूछ लिया जाएगा कि एक क्लास से इनहेरिट किए गए कुछ फीचर्स नई क्लास में, तो उस क्लास को कहा क्या जाएगा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसओ लेवल का तो नहीं है। कंप्यूटर अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, एसओ के अंदर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लास विच इज मेड यूजिंग बेस क्लास इज नॉन एज डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। तो ऐसे समझिएगा कि एक क्लास थी, इसके अंदर कुछ फीचर्स थे, मान के चलें कि F1 और F2 इसके अंदर दो फीचर थे। इस क्लास को इनहेरिट किया गया और एक नई क्लास बना ली गई। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आपके आ चुके हैं, F1 और F2 तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, आपने F3 इसके अंदर और ऐड कर दिया। तो अब इस वाली क्लास के अंदर टोटल फीचर्स कितने हो गए, F1 फीचर है, F2 फीचर है और F3, तीन फीचर्स इस वाली क्लास के अंदर हो चुके हैं। तो आपने किया क्या कि नई क्लास जो बनाई उसके अंदर खाली आपने नया फीचर एक F3 ही ऐड किया है। F1 और F2 को एज इट इज आपने लिया, कौन सी क्लास से लिया, बेस क्लास से। और जो नई क्लास बनी वो कौन सी क्लास कहलाई आपकी, वो कहलाई आपकी डिराइव्ड क्लास। अच्छा, आप लोगों को लगेगा शायद कि ये काफ़ी इजी सा चैप्टर है, हो सकता है कि इसलिए इसको आप पढ़ना ना चाहें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी से क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक एक करके हम ये सारे देख लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल बेस क्लास आपका क्या होगा और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होगा, और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी हम लोग देख लेंगे। ये चीज़ देखने से पहले सबसे पहले हम लोग अगर ये देखें कि आपकी जो क्लासेज बनाई जाती है, जो ड्राइव्ड क्लास बनाई जाती है, उस ड्राइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास को इनहेरिट कैसे किया जाता है। तो ये तो एक सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखी जाती है ड्राइव्ड क्लास, जो नई क्लास आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद में लिखा जाता है विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड के बाद में लिखा जाता है बेस क्लास, मतलब जो ओल्ड क्लास है उसका नाम। अच्छा देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो विजिबिलिटी मोड पे ही बन जाते हैं। विजिबिलिटी मोड की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी मोड होता है कि आप अपनी क्लास को किस तरीके से इनहेरिट करना चाहते हैं। तीन तरह के मोड जनरली यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं, पब्लिक मोड, प्राइवेट मोड और प्रोटेक्टेड मोड। तीन तरह के मोड जनरली यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं। तो ये मोड डिपेंड करते हैं, ये मोड डिसाइड करते हैं और इन पे डिपेंड करती है आपकी ड्राइव क्लास की जो फीचर आपने बेस क्लास के लिए हैं वो किस तरीके से आपकी नई क्लास के अंदर ऐड होंगे। तो एक बार हम विजिबिलिटी मोड देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं कि विजिबिलिटी मोड होते क्या हैं, वर्क किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीन विजिबिलिटी मोड है, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है और एक प्रोटेक्टेड है। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट के अंदर तो देखो होगा क्या है, XYZ जो है यहाँ पे ये है आपकी बेस क्लास, ABC जो आप बनाना चाह रहे हैं ये है आपकी ड्राइव्ड क्लास। देखो यहाँ पे होगा क्या कि जब इस बेस क्लास को एज ए प्राइवेट इनहेरिट किया जाएगा यहाँ पे, तो प्राइवेट जैसे ही किया तो प्राइवेट करते ही इस XYZ क्लास के जो भी मेंबर्स होंगे, डेटा मेंबर्स जो है वो तो जनरली प्राइवेट होते हैं आपके। मेंबर फंक्शंस जो होंगे, जो भी पार्ट, मतलब कि जो पार्ट पब्लिक है वो वाला पार्ट भी क्या होगा आपका, प्राइवेट बन जाएगा। और जैसे ही ये पार्ट प्राइवेट बना तो प्राइवेट बनते ही क्या हुआ कि इस वाले पार्ट को अब ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कौन सा ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्लास ABC के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि अगर प्राइवेट करके इनहेरिट किया गया किसी क्लास को तो उसके जो पब्लिक मेंबर्स होंगे या फिर प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होंगे क्लास के, वो भी आपके प्राइवेट बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें हम पब्लिक टाइप जो आपका है विजिबिलिटी मोड का, पब्लिक के अंदर कोई इफेक्ट आपका क्लास पे नहीं पड़ेगा। जो पार्ट उसका प्राइवेट है वो प्राइवेट इनहेरिट होगा, प्राइवेट जो पार्ट है वो तो इनहेरिट नहीं होगा, जो पार्ट प्राइवेट है वो तो रह जाएगा, वो छूट जाएगा। जो पार्ट आपका पब्लिक है
वो पब्लिक पार्ट एज इट इज इनहेरिट हो जाएगा, मतलब वो पब्लिक पार्ट पब्लिक ही रहेगा। अब अगर ABC क्लास के मेंबर फंक्शंस चाहे, मतलब ऑब्जेक्ट अगर चाहें इसके फंक्शंस को यूज में लेना या कॉल करना, तो आसानी से कॉल कर सकते हैं। सबसे लास्ट में अगर हम देखें प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड देखो करता क्या है, ये लेयर्स के अकॉर्डिंग चलता है। 2 लेयर्स तक ये वर्क करेगा एज ए प्रोटेक्टेड, उसके बाद में इसको आप यूज में नहीं ले सकते, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोटेक्टेड। मतलब आपने बेस क्लास के फीचर्स को यूज लिया ड्राइव्ड क्लास में, उसके बाद आप उन फीचर्स को यूज में नहीं ले सकते। या फिर हम ऐसे बोलें कि प्रोटेक्टेड अगर आपने कर दिया, तो ये जो क्लास होगी आपकी XYZ जो बेस क्लास है, इस बेस क्लास के जो पब्लिक वाला पार्ट होगा, वो पब्लिक पार्ट एज ए प्रोटेक्टेड पार्ट इनहेरिट होगा। कौन सी क्लास के अंदर? ABC क्लास के अंदर। मतलब जो डेटा मेंबर्स या फिर मेंबर फंक्शन आपने पब्लिकली XYZ के अंदर डिक्लेयर किए हुए थे, वो अब कौन से बन जाएंगे? वो बन जाएंगे सारे के सारे प्रोटेक्टेड। तो ये तो है 3 विजिबिलिटी मोड। ये डिपेंड करता है कि आप प्रोग्रामिंग किस तरीके की कर रहे हैं, या फिर आप अपना जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हैं, उसमें किस तरीके के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन आप लोग रखना चाहते हैं, उस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि आपकी जो क्लास होती है उसका फॉर्मेट तो आप ये फॉलो करते हैं हमेशा। राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है बेस क्लास का नाम, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है आपका ड्राइव्ड क्लास का नेम। साथ ही साथ यहाँ पे विजिबिलिटी मोड यूज में लिया जाता है, और विजिबिलिटी मोड हम लोगों ने देख लिए हैं, जो 3 टाइप के विजिबिलिटी मोड जनरली फॉलो किए जाते हैं। अब हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस जो है आपका। यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आपके सिंगल इनहेरिटेंस है, एक एक करके वो सारे के सारे इनहेरिटेंस हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखो होता क्या है, 1 बेस क्लास एंड 1 ड्राइव्ड क्लास। मतलब किया क्या गया कि एक बेस क्लास से नई क्लास बनाई गई, उस क्लास को कह दिया गया ड्राइव्ड क्लास। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए क्लास A थी आपके पास में एक, उस क्लास से आपने मान लीजिए क्लास B को इनहेरिट किया है, तो यहाँ पे अगर ये लेवल 1 ही है इसका, तो ये वाला कहलाता है आपका सिंगल। मतलब सिंगल लेवल भी बोल सकते हैं या सिंगल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। तो एक पुरानी क्लास से अगर आप नई क्लास बनाते हैं कोई सी भी, तो ये कहलाता है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस या फिर सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिट करने के लिए वही आपके सेम विजिबिलिटी मोड है कि अगर आप किस तरीके से इनहेरिट करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से आपके जो मेंबर फंक्शंस है और डेटा मेंबर्स है क्लास के, उनको किस तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग विजिबिलिटी मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट टाइप अगर हम देखें, तो नेक्स्ट आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल नाम से ही लग रहा होगा, 1 बेस क्लास होती है, 1 ड्राइव्ड क्लास होती है, एंड अगेन इनहेरिटेड इन ड्राइव्ड क्लास। इसको ऐसे समझिएगा, सबसे पहले तो है आपके पास में एक बेस क्लास, उसके बाद में यहाँ से आपने एक नई क्लास बनाई, तो ये या तो कहलाएगी आपकी ड्राइव्ड क्लास या सब ड्राइव्ड क्लास, या फिर इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट बेस क्लास। इंटरमीडिएट क्यों कहा? क्योंकि ये इन दोनों के बीच की लेवल में है। उसके बाद होती है आपकी ड्राइव्ड क्लास। अच्छा, मल्टी लेवल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि खाली 3 लेवल ही आप लोग यूज में ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा लेवल भी आप लोग यूज में ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें कि कोई कंपनी है, मोबाइल कंपनी, उन्होंने किया क्या कि मोबाइल के अंदर कुछ फीचर्स पुराने वाले जो थे, वो पुराने वाले फीचर्स तो उन्होंने रखे एज इट इज, उसके बाद कुछ नए फीचर्स उसके अंदर डाले और उस मोबाइल को रिलीज कर दिया। फिर उसके बाद में कुछ नए फीचर्स और डाले, फिर मोबाइल को रिलीज कर दिया। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लें हम कि आईफोन है कोई, आईफोन के अंदर अपडेट्स किए जाते रहते हैं और उसको वापस से रिलीज कर दिया जाता है, फिर अपडेट किए जाते हैं, फिर रिलीज किया जाता है, फिर अपडेट किए जाते हैं, फिर रिलीज किया जाता है। तो ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का पार्ट है। इसको आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में देखें, तो हो सकता है जैसे हम एग्जांपल अगर लें कि एक क्लास हमने बनाई स्टूडेंट नाम से, दूसरी क्लास जो हमने बनाई स्टूडेंट की, वो टेस्ट के नाम से बना दी, उसमें हमने स्टूडेंट्स को इनहेरिट कर लिया, और लास्ट जो क्लास बनाई वो हमने बना दी रिजल्ट के नाम से। मतलब यहाँ पे किया क्या कि स्टूडेंट क्लास को टेस्ट में इनहेरिट किया गया और टेस्ट को रिजल्ट में इनहेरिट कर लिया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या कि इंटरमीडिएट बेस क्लास जो है वो किस नाम से जानी जाती है, या फिर जो मिडिल वाली क्लासेज होती है मल्टी लेवल के अंदर, जो बीच वाली क्लासेज होती है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाती है आपकी इंटरमीडिएट बेस क्लास। तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली आप लोग आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो नेक्स्ट आपकी कहलाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोर देन 1 बेस क्लास एंड 1 ड्राइव्ड क्लास।
बेस क्लास की अगर यहाँ पे बात करें हम, तो बेस क्लास इसमें एक से ज़्यादा होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, 2 एंड 3 तीन बेस क्लास यहाँ पे यूज में ली गई है और एक नई ड्राइव्ड क्लास बना दी गई है। देखो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में दो क्लास थी A एंड B, नई क्लास हम लोग बनाना चाहते हैं C। तो हमने किया क्या कि नई क्लास हमने बनाई, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा पब्लिक C, उसके बाद में जो क्लास हम इनहेरिट करना चाहते हैं कॉलन सिंबल लगा दिया जाता है। उसके बाद जो क्लासेस में इनहेरिट करना चाहते हैं उन क्लासेस को विजिबिलिटी मोड के साथ में लिख दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इनको पब्लिक ही इनहेरिट किया, पब्लिक लिख दिया A। उसके बाद देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है उसमें एक से ज़्यादा क्लासेस को जब इनहेरिट किया जाता है किसी नई क्लास बनाने के लिए, तो उनको सेपरेट किस तरीके से किया जाता है। सेपरेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमेशा कॉमा लगाया जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया पब्लिक B। तो ये जो क्वेश्चन है ये इजी सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। मल्टीपल क्लासेज जो होती हैं इसके अंदर बेस क्लास जो होंगी वो एक से ज़्यादा होंगी। उन बेस क्लासेस को यूज में लेके एक नई क्लास बनाई जाएगी जो कहलाएगी आपकी ड्राइव्ड क्लास, और इस ड्राइव्ड क्लास के अंदर इन क्लासेज के फीचर हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखें तो ये था आपका टेस्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए मान लीजिए कंडक्ट किया गया, ये था आपका टेस्ट 2 और ये था आपका टेस्ट 3। इन टेस्ट को कंडक्ट किया गया और उसके बाद में इन सबको इनहेरिट किया गया और इस क्लास का नाम रख दिया गया स्टूडेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इन क्लासेज को यूज में लिया जाता है जब एक से ज़्यादा क्लासेज को इनहेरिट किया जाए मल्टीपल वे में। तो और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमेशा कॉमा बीच में यूज में लिया जाता है। तो यहाँ तक था, ये था आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला पार्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। हियरार्चिकल का मतलब क्या होता है, वन बेस क्लास है आपके पास में और वन मोर देन वन ड्राइव्ड क्लास है आपके पास में। इसको हम ऐसे देखें कि जैसे मान लीजिए ये बेस क्लास थी, ये है आपकी स्टूडेंट क्लास, और इन स्टूडेंट की क्लास से आप लोगों को करना क्या है कि स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वो आपको स्पोर्ट्स में भी यूज में लेनी है, मान लीजिए वो डिटेल आपको टेस्ट में भी यूज में लेनी है, और वो डिटेल आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है उसके अंदर भी यूज में लेनी है। तो ये है आपका हियरार्चिकल। मतलब आपने यहाँ पे किया क्या हुआ है कि एक ही बेस क्लास को एक से ज़्यादा ड्राइव्ड क्लास में आप लोगों ने यूज में ले लिया है। तो ये वाला पार्ट आपका कहलाता है हियरार्चिकल। इसका एक सीधा सा एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि जैसे मान लीजिए कोई आपने क्लास बनाई बाइक नाम से, और इसके अंदर आप लोगों ने अलग अलग सब क्लासेज या फिर छोटी क्लासेज जो अलग से बनाई या नई क्लासेज जो अलग से बनाई। मान लीजिए TVS नाम से एक क्लास बना दी, बजाज नाम से आपने एक क्लास बना दी, और होंडा नाम से आपने एक क्लास बना दी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप की क्लासेज बनी। किसके थ्रू बनाई हमने, बाइक के थ्रू। तो यहाँ पे जो बाइक है ये बेस क्लास है और ये पूरा इनहेरिटेंस मैकेनिज्म जो है ये क्या कहलाएगा आपका हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे एक से ज़्यादा बार एक ही क्लास को इनहेरिट किया अलग अलग क्लासेज में। तो यहाँ तक तो जो था वो है आपका हियरार्चिकल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपका कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस की देखो अगर बात की जाए तो हाइब्रिड का मतलब जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, हाइब्रिड का मतलब क्या, एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप्स को अगर साथ में कंबाइन कर दिया जाए। वन बेस क्लास मोर देन वन ड्राइव्ड क्लास एंड देन ऑल ड्राइव्ड क्लास क्रिएट्स वन न्यू ड्राइव्ड क्लास। तो इसको ऐसे समझिएगा कि आपने बेस क्लास को यूज में लिया और दो इंटरमीडिएट बेस क्लास बना ली। यहाँ तक का अगर हम पार्ट देखें तो ये कौन सा वाला पार्ट है आपका, हियरार्चिकल। नीचे वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों यूज में लेके, दो इंटरमीडिएट बेस क्लास यूज में लेके आप लोगों ने ड्राइव्ड क्लास बना ली। मतलब ये कौन सा पार्ट हुआ आपका, ये हुआ मल्टीपल। यहाँ पे आपने किया क्या, हियरार्चिकल के अंदर ऐड कर दिया मल्टीपल को, इसलिए क्या कहलाया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर होगा क्या, एक बेस क्लास से आपने एक से ज़्यादा ड्राइव्ड क्लास बनाई, उन ड्राइव्ड क्लास को वापस से यूज में लेके कोई नई ड्राइव्ड क्लास बना दी जिसके अंदर उन सबको कंबाइन कर दिया। अब देखो इसको भी हम समझ लेते हैं। सेम एग्जांपल अगर हमारा रखें, यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट्स की डिटेल है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है टेस्ट 1, यहाँ पे लिखा है आपने टेस्ट 2, और यहाँ पे इसको यूज में ले लिया रिजल्ट नाम से। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, टेस्ट 1 की डिटेल यहाँ से आ गई, टेस्ट 2 की डिटेल यहाँ से आ गई, और स्टूडेंट्स की डिटेल इनमें ऑलरेडी इनहेरिट हो चुकी है। अब यहाँ तक हमने देखा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जो आपके क्वेश्चंस आने हैं SOIT के एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चंस कोडिंग के ऊपर नहीं आते हैं। बहुत रेयर केसेज होते हैं कि कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएँ। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूछे जाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर देने में प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो नेक्स्ट आपके आती है वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास को समझने के लिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि वर्चुअल बेस क्लास होगी क्या, या फिर इसकी ज़रूरत हमको पड़ क्यों रही है। तो वर्चुअल बेस क्लास की देखो अगर हम बात करें तो वर्चुअल बेस क्लास होती क्या है वो समझिए पहले। जैसे मान लीजिए ये है आपकी कोई पेरेंट क्लास, या फिर हम लोग इसको बोल दें कि ये आपकी है ग्रांड पेरेंट क्लास, क्योंकि लेवल्स यहाँ पे दो आपको दिखाई दे रही होगी। ये वाली है आपकी पेरेंट क्लास 1 और ये वाली है आपकी पेरेंट क्लास 2। यहाँ पे देखें अगर हम तो ये आपकी निकल के आई डिराइव्ड क्लास, या फिर हम इसको बोल देते हैं चाइल्ड क्लास। अब इस चीज़ को समझिएगा। जैसे देखो यहाँ पे किया क्या गया कि ग्रांड पेरेंट जो है इस क्लास से दो क्लासेज बनाई गई, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, दो क्लासेज बना ली गई। इन दोनों क्लासेज को इनहेरिट करके एक चाइल्ड क्लास नई बना दी गई। अब देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, लॉजिकली तो क्या होना चाहिए था कि ये जो ड्राइव्ड क्लास बनी इसके अंदर कुछ फीचर ग्रांड पेरेंट क्लास के भी आएंगे। नॉर्मल सी बात है कि जो सबसे पहले जो क्लास होगी उसको अगर इनहेरिट किया गया है तो उसके फीचर्स इसमें आएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वर्चुअल बेस क्लास पे ही पहुंचे जाते हैं। अभी तक जो इनहेरिटेंस हमने समझा उसको समझने के पीछे भी रीजन यही है, क्योंकि जब तक इनहेरिटेंस आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप वर्चुअल बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो ग्रांड पेरेंट क्लास थी वो एक बार तो इसमें इनहेरिट हुई, एक बार इसमें इनहेरिट हुई। जब इसको वापस से इनहेरिट करके नई क्लास बनाया गया तो दोनों क्लासेस से एक एक बार ग्रांड पेरेंट के जो फीचर्स थे वो इनहेरिट हो गए आपके ड्राइव्ड क्लास में। मतलब जो फीचर बेस क्लास के थे या ग्रांड पेरेंट क्लास के थे वो अब ड्राइव्ड क्लास के अंदर तो है, चाइल्ड क्लास के अंदर तो है, लेकिन कितने बार है, 2 बार है। अब जब फीचर्स 2 बार आ चुके हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो 2 बार फीचर्स आए, तो ये जो 2 बार फीचर्स है ये हमको नहीं चाहिए थे। हमको तो सिंपल सा करना क्या था कि जो फीचर्स थे वो सिंगल एक बार इनहेरिट होते। अब ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को ही बोला जाता है आपका कि यहाँ पे क्लासेज का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब कि बेस क्लास जो है आपकी ग्रांड पेरेंट क्लास वो आपकी पेरेंट 1 से भी आई, पेरेंट 2 से भी आई, और दोनों से आने के पीछे क्या हुआ कि ये जो चाइल्ड क्लास थी इसके अंदर 2 बार वो क्लास आ चुकी है जो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 में इनहेरिट की गई थी। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि ये जो है ये एक प्रॉब्लम है। C++ के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि जो आपको फीचर लेने हैं। अब देखो ये वाली जो चाइल्ड क्लास है ये चाइल्ड क्लास कैसे डिसाइड करेगी कि इसको ये जो फीचर्स हैं ये पेरेंट 2 से लेने हैं या फिर पेरेंट 1 से लेने हैं। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ये जो 2 फीचर आए दोनों क्लासेस से आए और दोनों के दोनों फीचर सेम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो अराइज हुई है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्चुअल बेस क्लास जो है उसका कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो प्रॉब्लम देखो क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्लास ए थी, आपने किया क्या है क्लास B1 एक नई बनाई, उसके अंदर पब्लिकली ए को इनहेरिट कर लिया। मतलब ए क्लास जो थी इसको आपने इनहेरिट करके एक क्लास बना ली B1। एक और क्लास बनाई आपने B2, इसके अंदर पब्लिकली आपने ए को वापस से इनहेरिट कर लिया। मतलब B2 आपने एक और क्लास बनाई तो यहाँ पे आपने ए को वापस इनहेरिट कर लिया। अब आपने एक क्लास बनाई C, इस C क्लास के अंदर आपने किया क्या कि पब्लिकली इनहेरिट किया B1 और B2 जो आपने इंटरमीडिएट बेस क्लास बनाई हैं, ये दोनों की दोनों क्लासेज, इन दोनों क्लासेज को इनहेरिट करके आपने कौन सी क्लास बना ली, C क्लास बना ली। अब अगर हम बोलें कि इसके अंदर कुछ फंक्शंस थे F1 और F2, ये दोनों के दोनों थे, ये हमने लिए हैं देखो पब्लिक मोड पे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोनों हमने इनहेरिट किया है। विजिबिलिटी मोड यहाँ भी पब्लिक है और यहाँ भी पब्लिक है। तो ये F1 और F2 यहाँ भी आ चुके हैं, ये F1 और F2 यहाँ भी आ चुके हैं। अब जब इनको इनहेरिट किया गया है तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ भी पब्लिकली इनहेरिट किया गया है। तो यहाँ पे जो C है इस C के पास भी F1 और F2 आएगा 100% श्योर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि C कैसे डिसाइड करे कि कौन सा F1 उसको लेना है, कौन सा F2 उसको लेना है। मतलब कि जो 2 F1 उसके पास इनहेरिट हुए हैं उनमें से कौन से वाले F1 को उसको रिकॉल करना है, कौन से वाले F2 को रिकॉल करना है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे इस बात को। अच्छा देखो यहाँ पे एक कंडीशन, ये एक चीज़ दिमाग में ये भी आ जाती है कि ये जो F1 F2 थे ये तो सेम ही तो रहेंगे, कि यहाँ पे क्लास A के अंदर भी सेम है, B1 के अंदर भी सेम है, B2 के अंदर भी सेम है, और C के अंदर तो वही आएंगे जो B1 B2 में होंगे। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, कोई सा भी F1 F2 को कॉल कर ले। लेकिन इस चीज़ को समझिएगा कि मान लीजिए अगर क्लास B2 के अंदर कोई फंक्शन बनाया गया और उसकी डेफिनेशंस को चेंज किया गया, या फिर हम ये बोलें कि
सेम नाम से फंक्शन बनाया गया या फिर और भी कोई प्रॉब्लम रही हो, तो वहाँ पे एक कंडीशन अराइज हो जाती है आपकी कि कौन सा वाला F1 या F2 को अब कॉल किया जाना है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन यहाँ पे यूज में लिया जाता है। और सॉल्यूशन क्या है आपका कि आपको वर्चुअल कीवर्ड को यूज में लेना होता है। वर्चुअल कीवर्ड को कहाँ पे यूज में लेना होगा, जब आप क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पब्लिकली ए को हमने इनहेरिट किया और इसके पहले हमने लगा दिया वर्चुअल कीवर्ड। सेकंड अगर हम देखें B2 की डेफिनेशन में, तो B2 के लिए भी हमने इनहेरिट किया है ए को। अच्छा देखो, ये वर्चुअल जो है, यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्चुअल बेस क्लास के अंदर जो वर्चुअल लगाया जाता है उसकी लोकेशन क्या रहती है। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अगर वर्चुअल लगा दिया है पहले वो वाला सही होगा, बाद वाला सही नहीं होगा। आप वर्चुअल कीवर्ड को पहले भी लगा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, और बाद में भी लगा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि वर्चुअल बेस क्लास बनाने के लिए किया क्या जाना है। सिंपल सा कि वर्चुअल कीवर्ड को यूज में लिया जाना है। वर्चुअल कीवर्ड जैसे ही यूज में लिया गया तो आपकी अब जो सी क्लास बनेगी, तो यहाँ पे जो पब्लिकली इनहेरिट हुआ है, अब C++ का जो कंपाइलर होगा वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड्स यूज में लिए हुए हैं। मतलब जो क्लास इनहेरिट होके आएगी वो कौन सी क्लास आएगी, वर्चुअल बेस क्लास आएगी। तो अब C++ जो है वो कोई सा भी यहाँ पे एरर या फिर कोई सा भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन जो है वो अराइज नहीं करेगा। यहाँ पे कोई सी भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है आपकी वर्चुअल बेस क्लास। अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कि वर्चुअल बेस क्लास क्या है। वर्चुअल बेस क्लास वो वाला कॉन्सेप्ट है जब आपकी एक बेस क्लास एक से ज़्यादा बार किसी क्लास में अगर इनहेरिट हो जाए तो उसको सिंगल एक टाइम रखने के लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 या 2 से ज़्यादा बार भी हो सकती है, 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार भी हो सकती है। और ये प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज हुई थी आपकी हाइब्रिड वाले के अंदर। तो इसको सिर्फ एक बार इनहेरिट करने के लिए जो क्लास जनरली यूज में ली जाती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो बेस क्लास होती है आपकी, उसको बना दिया जाता है वर्चुअल बेस क्लास। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखो ऐसे समझिएगा, ए क्लास विच इज डिजाइन ओनली टू एक्ट एज ए बेस क्लास। मतलब एक क्लास जो है उसको सिर्फ डिजाइन किया गया है बेस क्लास की तरह रिएक्ट करने के लिए। या फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम देखें, ए क्लास विच इज यूज टू इनहेरिट इट्स ओन फीचर्स इन ए ड्राइव्ड क्लास बट नेवर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक ऐसी क्लास जिसको यूज में लेके आप लोगों ने एक क्लास को ड्राइव तो कर लिया है, मतलब ड्राइव्ड क्लास तो बना ली है, लेकिन उस क्लास को यूज में लेके आप कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मतलब एज ए डमी आप उसको यूज में ले सकते हैं। जैसे इसको समझिएगा कि एक क्लास थी आपके पास में ए, आपने ए को यूज में लिया और बी बनाई, और बी को यूज में लिया आपने सी बनाई। अब सी क्लास के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आप ए क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। मतलब इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि ए क्लास जो है ये हमने सिर्फ और सिर्फ इनहेरिट करने के लिए बनाई, इसके अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। तो ये वाली जो ए क्लास होगी आपकी, ये कहलाती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ये वाली जो क्लास है इसको कहीं पे भी यूज में नहीं लिया जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ एज ए डमी क्लास है, इसके कुछ फीचर्स जो होंगे उनको इनहेरिट करने के लिए बनाया गया है सिर्फ। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो यहाँ तक का जो पार्ट था, यहाँ तक हमने देखा कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस जो है वो इजी सा टॉपिक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्लियर ये भी कर लिया कि वर्चुअल बेस क्लास क्या है, और साथ ही साथ ये भी देख लिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो हमने पढ़ा उसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो यहाँ पे आपसे बोला गया है, इफ़ क्लास A1 इज यूज्ड एज ए बेस क्लास टू क्रिएट ड्राइव्ड क्लास B1। मतलब A1 जो है आपकी वो बेस क्लास है। बेस क्लास का मतलब है तो आपका राइट हैंड साइड होगा, क्रिएट ड्राइव्ड क्लास B1, B1 आपका लेफ्ट साइड होगा। A1 से आप लोगों को B1 को इनहेरिट करना है, बट यू आर नॉट एबल टू कॉल द बेस क्लास मेंबर फंक्शन बाय ऑब्जेक्ट विच विजिबिलिटी मेथड हैव बीन यूज्ड। देखो यहाँ पे बोला क्या गया, आपसे पूछा क्या गया है आपसे कि आपने क्लास तो इनहेरिट कर ली है। क्लास इनहेरिट करने के बाद में आपने अब अगर फंक्शन को कॉल किया, मेंबर फंक्शन को, तो कौन सा विजिबिलिटी मेथड है कि अगर आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल नहीं कर पाएंगे। तो देखो अगर यहाँ पे ये होती आपकी पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब तो क्या होता
कि यहाँ के जितने भी फंक्शंस होते हैं, मेंबर फंक्शंस, वो जैसे होते वैसे के वैसे एज इट इज यहाँ पे इनहेरिट हो जाते। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसको कर दिया है प्राइवेट, तो इसको प्राइवेट करते ही हुआ क्या कि इसके जो मेंबर फंक्शन, जो भी पब्लिक मेंबर फंक्शंस होंगे वो अब कौन से बन चुके हैं, प्राइवेट। और प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट को आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर आपका क्या निकल के आया, B1 लेफ्ट साइड में और A1 राइट साइड में। तो ये दो ही कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे ये कंडीशन आपकी मैच हो रही है, बाकी की दो कंडीशन तो डायरेक्टली ही गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बेस की जगह पे लिखा हुआ है ड्राइव्ड और ड्राइव्ड की जगह लिखा हुआ है बेस क्लास। आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट, तो आंसर आपका क्या निकल के आया यहाँ पे डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने प्राइवेटली इनहेरिट किया है तो A1 की जो भी क्लासेस, जो भी मेंबर फंक्शंस होंगी जो पब्लिक हैं, वो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे। और प्राइवेट होते ही क्या हुआ कि मेंबर फंक्शन को आप लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ तक का पार्ट आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। ए क्लास इज डिक्लेयर्ड एट फर्स्ट ऑफ C++ प्रोग्राम बट नेवर यूज टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्लास। ये अभी जस्ट हमने देखा था कि मान लीजिए ए क्लास एक बनाई गई, ए क्लास से दो क्लासेज आपने बना ली B और C, ये एज इट इज छोड़ दिया गया। B से आपने नई क्लास बना ली एक D, और यहाँ पे एक नई क्लास बना ली आपने E। ये जो क्लासेज बनाई उसमें आपने ये वाली जो फर्स्ट क्लास बनाई थी इसको कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज में नहीं लिया गया। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज में नहीं लिया गया मतलब ये आपकी कौन सी क्लास हुई, सिर्फ डमी क्लास। तो डमी क्लास जो होती है ये कहलाती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये अभी जस्ट हमने देखा था, तो आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्लास विच इज यूज टू क्रिएट अ न्यू क्लास बाय इनहेरिटिंग इट फीचर्स इज नॉन एज। कोई सी भी क्लास जो अपने फीचर्स को इनहेरिट करके नई क्लास बनाती है, तो ये वाली क्लास जो इसको कहा क्या जाता है, ये भी जस्ट हमने देखा था, इसको कहा जाता है बेस क्लास। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो पेरेंट क्लास भी यहाँ पे आपको मिलता है, तो इसको पेरेंट क्लास भी कहा जाता है। ये पेरेंट क्लास कहलाती है आपकी, ये चाइल्ड क्लास कहलाती है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एनसेंटर क्लास भी कहलाती है आपकी। तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, ऑल ऑफ द अबोव। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि एनसेंटर क्लास लिख दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन के अंदर बेस क्लास लिखा ही नहीं जाता। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये है आपकी एनसेंटर क्लास। कई बार डायरेक्ट बेस क्लास भी लिख दिया जाता है, तो डायरेक्ट बेस क्लास जो होती है ये जनरली आपकी वही बेस क्लास है, बस कंफ्यूज आपको इसमें नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन अ बेस क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिटेड बाय ए ड्राइव्ड क्लास, पब्लिक मेंबर्स ऑफ अ बेस क्लास बिकम ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। आपसे बोला क्या गया है कि बेस क्लास जो है, बेस क्लास मान लीजिए हमारी कोई B1 बेस क्लास है और इसको हम प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं, प्राइवेटली इसको इनहेरिट कर रहे हैं कौन सी क्लास में, कोई सी भी मान लीजिए XYZ क्लास के अंदर। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि पब्लिक मेंबर फंक्शंस जो होंगे बेस क्लास के, वो ड्राइव्ड क्लास के अंदर क्या बन जाएंगे, इसके जो पब्लिक मेंबर फंक्शंस थे, प्राइवेट जैसे ही विजिबिलिटी मोड लगा तो वो सारे के सारे कौन से बन जाएंगे, वो प्राइवेट मेंबर्स बन जाएंगे आपके। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा, प्राइवेट मेंबर्स। ना ही वो पब्लिक रहेंगे ना ही प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो क्या बन जाएंगे आपके प्राइवेट मेंबर्स। तो ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, ईजी सा क्वेश्चन है, बस ये कि थोड़ा सा आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन अ बेस क्लास इज इनहेरिटेड इज प्रोटेक्टेड। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम का सेम, बस यहाँ पे प्रोटेक्टेड आपको बोल दिया गया। बाय ए ड्राइव्ड क्लास पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास बिकम्स, क्या बन जाएंगे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए बेस क्लास के अंदर प्राइवेट हैं अगर आपके मेंबर फंक्शंस और उसको इनहेरिट किया जा रहा है, अब भले ही किस भी मेथड में किया जाए, प्राइवेट जो होगा वो तो इनहेरिट होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए ये प्रोटेक्टेड हैं और इनको इनहेरिट किया गया, प्राइवेट मोड में किया गया है तो ये प्राइवेट बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड मोड में किया गया है तो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, और पब्लिक मोड में किया गया तब भी ये कौन से रहेंगे, प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। अगर मान लीजिए बेस क्लास के अंदर आपके फंक्शंस जो हैं वो पब्लिक है, अगर इनको प्राइवेटली इनहेरिट किया गया तो प्राइवेटली इनहेरिट करते ही ये कौन से बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। अगर इनको प्रोटेक्टेड इनहेरिट किया गया तो ये कौन से बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके प्रोटेक्टेड। और अगर इनको पब्लिकली इनहेरिट किया गया तो ये एज इट इज रहेंगे, कौन से रहेंगे, ये रहेंगे हमेशा पब्लिक। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या निकल के आएगा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि व्हेन अ बेस क्लास इज इनहेरिटेड एज प्रोटेक्टेड बाय ड्राइव्ड क्लास,
बेस क्लास जो है वो एज ए प्रोटेक्टेड यूज में ली गई है, किसके थ्रू? तो पब्लिक मेंबर्स जो होंगे वो क्या बन जाएंगे? तो ये भी जस्ट हमने यहाँ पे केस डिस्कस किया है कि अगर पब्लिक मेंबर्स होंगे और प्रोटेक्टेडली इनहेरिट किए गए हैं तो पब्लिक मेंबर क्या बन जाएंगे? उसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स। तो आंसर इसका क्या निकल के आया? प्रोटेक्टेड मेंबर्स। तो यहाँ तक का जो पार्ट था ये हमने बेसिकली लिया C++ वाला पार्ट। यहाँ पे हमने देख लिया कि वर्चुअल बेस क्लास कैसे वर्क करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज क्या होती है, उनको यूज में किस तरीके से लिया जाता है, इनहेरिटेंस कौन कौन से हैं, टाइप उसके क्या क्या हैं, उनको यूज में किस तरीके से लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो इनहेरिटेंस वाला पार्ट था वो कवर कर लिया है। इसमें कुछ पार्ट अभी बच जाता है जो पॉइंटर्स के साथ में यूज में लिया जाता है, वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उनके अंदर कोशिश करेंगे अपलोड करने की। यहाँ पे IBPS SOIT के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं पूरे के पूरे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। कोर्स की जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फेसबुक पेज जो है हमारा, इस पेज को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर आप सजेशन है आपका तो आप हमें भेज सकते हैं, मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी भेज सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।